हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म से टॉपिक लाए हैं। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया ज्योतिपुंज भी कहा जाता है किसे साथियों? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। कहा? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और ये शाक्य गण के मुखिया थे। कहां के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। तो माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? जब गौतम बुद्ध का जन्म 7वां दिन था, तो उस 7वें दिन में माया देवी की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन कैसे हुआ? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली मां गौतमी प्रजापति ने की। गौतम बुद्ध की सौतेली मां का क्या नाम हुआ दोस्तों? प्रजापति गौतमी। तो उन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। इनके बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हुआ? 16 वर्ष की उम्र में हुआ। किनके साथ? तो यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हुआ। कितने वर्ष में? 16 वर्ष में। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? तो राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे। क्या देखे? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी को देखा। क्या क्या देखे जब वे सैर पे निकले? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव देखे और चौथा एक सन्यासी को देखे थे। इस तरह का प्रश्न आता है कि जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु के सैर पे निकले तो उन्होंने 4 दृश्य क्या क्या देखा? तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या देखे। पहला बूढ़ा व्यक्ति को, दूसरा बीमार व्यक्ति को, तीसरा एक शव देखे और चौथा वो एक सन्यासी को देखे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनके गृह त्याग को? महाविनिष्क्रमण। याद रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा। गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली में आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किससे? गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से संख्या दर्शन ग्रहण किया था। उन्होंने कहा किया था? वैशाली में। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। ध्यान रखिएगा, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया गौतम बुद्ध ने? तो याद रखिएगा, अलार कलाम। अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। फिर आगे चलते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। किससे? राजगीर के किससे शिक्षा प्राप्त किया, ग्रहण किया? रुद्रकराम पुत्र से,
जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने? तो रुद्र करामपुत्र से गौतम बुद्ध ने क्या चीज की शिक्षा ली थी? योग की शिक्षा ली थी, याद रखिएगा। फिर चलते हैं आगे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वक्फ, भादरिया, महानामा एवं असामगी नामक 5 साधक मिले। 5 साधक मिले थे गौतम बुद्ध को। कौन कौन? उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। कितने साधक मिले थे? तो 5 साधक, ध्यान रखिएगा। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ को ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो पीपल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस टाइप का प्रश्न बनता है, तो ध्यान से देखें और नोट करें। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे, ठीक है। तो सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना गया उनको। वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान कौन सा जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इस टाइप का प्रश्न आता है दोस्तों कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशांबी व अन्य राज्यों में दिए थे। कौन कौन से राज्य में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे? तो वैशाली, कौशल और कौशांबी में दिए। कौशल देश की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी कहां थी? तो श्रावस्ती में। फिर आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार, प्रसेनजित वो उदयन। ये थे कौन? गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कहा? कुशीनारा में। कुशीनारा देवरिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश में चुंद द्वार अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। कैसे हो गई थी? चुंद द्वार भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? त्रिपिटक से बौद्ध धर्म के ज्ञान की बातें प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तीनों पिटकों की भाषा कैसी है? पाली है। फिर आगे चलते हैं। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। चलिए प्रश्न बनता है इस टाइप का आपका। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। चलिए आज यहां तक ही, फिर हम आप लोगों से कल मिलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।